राधे राधे। जय श्री कृष्णा। कान्हा जी की कृपा आप सब पर बनी रहे। आप सभी भक्तों को बैकुंठ चतुर्दशी की हार्दिक शुभकामनाएं। बैकुंठ चतुर्दशी को हरिहर के मिलन के रूप में मनाया जाता है। आज के कार्तिक मास महात्म्य में भगवान विष्णु और शिव की भक्ति की कहानी सुनेंगे और उसके बाद अपना आगे का अध्याय सुनेंगे। शिव की पूजा देवता और राक्षस, श्रेष्ठ और अधम दोनों करते हैं। वह हर किसी के लिए महादेव हैं। विष्णु जी भी उनकी पूजा करते थे। विष्णु जी की शिव भक्ति को बताने वाली एक बहुत ही सुंदर कहानी है। एक बार विष्णु जी भगवान शिव की पूजा करने के लिए काशी जी आए। वहां उन्होंने 108 कमल के पुष्पों से भगवान विश्वनाथ के पूजन का संकल्प किया। अभिषेक के बाद जब वे पूजन करने लगे तो शिव जी ने उनकी भक्ति की परीक्षा के उद्देश्य से एक कमल पुष्प कम कर दिया। भगवान श्री हरि को कमल पुष्प चढ़ा रहे थे तो एक कमल पुष्प की कमी हो गई। तब विष्णु जी ने सोचा, मुझे कमल नयन कहा जाता है, मेरी आंखें कमल के समान है। तो विष्णु जी ने जैसे ही अपनी आंख चढ़ाने को प्रस्तुत हुए तो देवादिदेव महादेव प्रकट होकर बोले, तुम्हारे समान संसार में ऐसा कोई दूसरा भक्त नहीं। आज यह कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी अब बैकुंठ चतुर्दशी कहलाएगी। इस दिन जो भी आपका नाम लेकर व्रत और पूजन करेगा उसे बैकुंठ लोक की प्राप्ति होगी। भगवान शिव ने इसी दिन करोड़ों सूर्य की कांति के समान सुदर्शन चक्र भगवान विष्णु को प्रदान किया। शिव जी और विष्णु जी कहते हैं, इस दिन स्वर्ग के द्वार खुले रहेंगे। मृत्यु लोक में रहने वाला व्यक्ति इस व्रत को करता है, वह बैकुंठ धाम में अपना स्थान सुनिश्चित करता है। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय, शिव भगवान की जय। आज के अध्याय में हम जानेंगे किस श्राप से बनी नदियाँ। नारद जी बोले, हे राजन, कृष्णा नदी साक्षात भगवान श्री कृष्ण महाराज का शरीर और वेणी नामक नदी भगवान शंकर का शरीर है। इन दोनों नदियों के संगम का महात्म्य ब्रह्मा जी भी वर्णन करने में समर्थ नहीं है। फिर भी अगर आपने पूछा है, इसलिए आपको इनकी उत्पत्ति का वृत्तांत सुनाता हूँ। ध्यान पूर्वक सुनो। मनवंतर के आरंभ में ब्रह्मा जी ने शहर पर्वत के शिखर पर यज्ञ करने का निश्चय किया। वह भगवान विष्णु, भगवान शंकर तथा समस्त देवताओं सहित यज्ञ की सामग्री लेकर उस पर्वत के शिखर पर गए। महर्षि भृंगु आदि ऋषियों ने ब्रह्म मुहूर्त में उन्हें दीक्षा देने का विचार किया। तत्पश्चात भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी की भार्या त्वरा को बुलाया। वह बड़ी धीमी गति से आ रही थी। इसी बीच में भृंगु जी ने भगवान विष्णु से पूछा, हे प्रभु, आपने त्वरा को शीघ्रता से बुलाया था, वह क्यों नहीं आई? ब्रह्म मुहूर्त निकल जाएगा। इस पर भगवान विष्णु बोले, यदि त्वरा यथा समय पर यहाँ नहीं आती है तो आप गायत्री को ही स्त्री मानकर दीक्षा विधान कर दीजिए। क्या गायत्री पुण्य कर्म में ब्रह्मा जी की स्त्री नहीं हो सकती? नारद जी ने कहा, हे राजन, भगवान विष्णु की इस बात का समर्थन भगवान शंकर जी ने भी किया। यह बात सुनकर भृंगु जी ने गायत्री को ही ब्रह्मा जी की दाईं ओर बिठाकर दीक्षा विधान आरंभ कर दिया। जिस समय ऋषि मंडल गायत्री की दीक्षा देने लगे उसी समय त्वरा भी यज्ञ मंडल में आ पहुंची। ब्रह्मा जी के दाईं ओर गायत्री को बैठा देखकर ईर्ष्या कुपित होकर त्वरा बोली, जहाँ अपूज्यों की पूजा और पूज्यों की अप्रतिष्ठा होती है वहां पर दुर्भिक्ष, मृत्यु तथा भय तीनों अवश्य हुआ करते हैं। यह गायत्री ब्रह्मा जी की दाईं ओर मेरे स्थान पर विराजमान हुई है, इसलिए यह अदृश्य बहने वाली नदी होगी।
आप सभी देवताओं ने बिना विचारे मेरे स्थान पर बिठाया है, इसलिए आप सभी जड़ रूप नदियां होंगे। नारद जी राजा पृथु से बोले कि हे राजन, इस प्रकार त्वरा के श्राप को सुनकर गायत्री क्रोध से आग बबूला होकर अपने होठ चबाने लगी। देवताओं के मना करने पर भी उसने उठकर त्वरा को श्राप दे दिया। गायत्री बोली, त्वरा, जिस प्रकार ब्रह्मा जी तुम्हारे पति हैं, उसी प्रकार मेरे भी पति हैं। तुमने व्यर्थ में ही शाप दे दिया, इसलिए तुम भी नदी हो जाओ। तब देवताओं में खलबली मच गई। सभी देवता त्वरा को साष्टांग प्रणाम करके बोले, हे देवी, तुमने ब्रह्मा आदि समस्त देवताओं को जो श्राप दिया है वह उचित नहीं है, क्योंकि यदि हम सब जड़ रूप नदियां हो जाएंगे तो फिर निश्चय ही यह तीनों लोक नहीं बच पाएंगे। क्योंकि तुमने श्राप बिना विचारे दिया है, इसलिए यह शाप तुम वापस ले लो। त्वरा बोली, हे देवगण, आपके द्वारा यज्ञ के आरंभ में गणेश पूजन न किए जाने के कारण ही यह विघ्न उत्पन्न हुआ है। मेरा यह शाप कदापि खाली नहीं जा सकता, इसलिए आप सभी अपने अंगों से जड़ीभूत होकर अश्वमेव नदियां बनोगे। हम दोनों सोतने भी अपने अपने वंशों पश्चिम में बहने वाली नदियां बनेंगी। नारद जी राजा पृथु से बोले कि हे राजन, त्वरा के यह वचन सुनकर भगवान विष्णु, शंकर आदि सभी देवता अपने अपने अंशों से नदियां बन गए। भगवान विष्णु के अंश से कृष्णा, भगवान शंकर के अंश से वेणी तथा ब्रह्मा जी के अंश से कुदम्बवती नामक नदियां उत्पन्न हो गई। समस्त देवताओं ने अपने अंशों को जड़ बनाकर वहीं सहस्र पर्वत पर फेंक दिया। फिर उन लोगों के अंश पृथक पृथक नदियों के रूप में बहने लगे। देवताओं के अंशों से सहस्त्र की संख्या में पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां उत्पन्न हो गई। गायत्री और त्वरा दोनों पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां होकर एक साथ बहने लगी और उन दोनों का नाम सावित्री पड़ा। ब्रह्मा जी के यज्ञ स्थान पर भगवान विष्णु तथा भगवान शंकर की स्थापना की। दोनों देवता महाबल तथा अति बल के नाम से प्रसिद्ध हुए। हे राजन, कृष्णा और वेणी नदी की उत्पत्ति का यह वर्णन जो मनुष्य सुनेगा या सुनाएगा, उसे नदियों के दर्शन तथा स्नान का फल प्राप्त होगा। बोलो विष्णु भगवान की जय। अब सुनते हैं तुलसी चालीसा। श्री तुलसी महारानी करू विनय सिर नाय, जो मम हो संकट विकट दीजे मात नशाय। नमो नमो तुलसी महारानी, महिमा अमित न जाय बखानी। दियो विष्णु तुमको सम्माना, जग में छायो सुयस महाना। विष्णु प्रिया जय जयति भवानी, तिहु लोक की हो सुख खानी। भगवत पूजा करे जो कोई, बिना तुम्हारे सफल न होई। जिस घर तव नहीं होए निवासा, उस पर करी विष्णु नहीं वासा। करे सदा जो तव नित सुमिरन, ताके काज हुए सब पूरन। कार्तिक मास महात्म तुम्हारा, ताको जानत सब संसारा। तव पूजन जो करे कुंवारी, पावे सुंदर वर सुकुमारी। करे जो पूजा नित प्रति नारी, सुख संपत्ति से हुए सुखारी। वृद्धा नारी करे जो पूजन, मिले मुक्ति होए पुलकित मन। श्रद्धा भक्ति से पूजे जो कोई, बहुनिधि से तर जाए सोई। कथा भागवत यज्ञ करावे, तुम बिन नहीं सफलता पावे। छायो तप प्रताप जग भारी, धावत तुम्ही सकल चित्तकारी। तुम्ही मात यंत्र तंत्र में, सकल काज सिद्ध हुए क्षण में।
औषधि रूप आप हो माता, सब जग में तव यश विख्याता। देव ऋषि मुनि ओ तपधारी, करत सदा तव जयकारी। वेद पुराणन तव यश गाया, महिमा अगम पार नहीं पाया। नमो नमो जय जय सुख करनी, नमो नमो जय दुख निवारणी। नमो नमो सुख संपत्ति देनी, नमो नमो अध काटन छेनी। नमो नमो भक्तन दुख हरनी, नमो नमो दुष्टन मद छरनी। नमो नमो भव पार उतारनी, नमो नमो परलोक सुधारनी। नमो नमो निज भक्त उबारनी, नमो नमो जन काज सवारनी। नमो नमो जय कुमति निसावनी, नमो नमो जय सुमति बढ़ावनी। नमो नमो निज अपनावनी, नमो नमो सब सुख उपजावनी। जयति जयति जय तुलसी माई, ध्याऊं तुमको शीश नवाई। निज जन जानी मोहि अपनाओ, बिगड़े कारज आप बनाओ। करूँ विनय मैं मात तुम्हारी, पूर्ण आशा करो हमारी। शरण चरण कर जोरी मनाऊं, निष्दिन तेरे ही गुण गाऊं। करो मात अब मोह पर दया, निर्मल होए सकल मम काया। मांगू मात यह वर दीजे, सकल मनोरथ पूर्ण कीजे। जानू नहीं कुछ नेम अचारा, क्षमु मात अपराध हमारा। 12 मास करे जो पूजा, तासम जग में और न दूजा। प्रथम ही गंगा जल मंगवावे, फिर सुंदर स्नान करावे। चंदन अक्षत पुष्प चढ़ावे, धूप दीप नैवेद्य लगावे। करे आचमन गंगा जल से, ध्यान करे निर्मल हृदय से पाठ करे। फिर चालीसा की स्तुति करे मात तुलसी की। यह विधि पूजा करे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेशा। करे मास कार्तिक का साधन, सोवे नित पवित्र मही आसन। करे कामना जो मन माई, सो सब निश्चय शुद्ध हुई जाई। है यह कथा महासुखदाई, पढ़े सुने भवतर जाई। श्री यह तुलसी चालीसा, पाठ करे जो कोई। गोविंद सो फल पावही, जो मन इच्छा होय। आइए अब तुलसी जी की आरती करते हैं। जय जय तुलसी माता मैया, जय जय तुलसी माता। सब जग की सुखदाता, सब जग की वरदाता। जय जय तुलसी माता। सब योगों के ऊपर, सब रोगों के ऊपर, रुचि से रक्षा करके भवत्राता। जय जय तुलसी माता। बटुपुत्री है श्यामा, सुरवली है ग्रह्मा, सुरवली है ग्रह्मा। विष्णु प्रिय जो तुमको सेवे, विष्णु प्रिय जो तुमको सेवे, सो नर तर जाता। जय जय तुलसी माता। हरि के शीश विराजत त्रिभुवन सेहवंती, मैया त्रिभुवन सेहवंती। पतित जनों की तारणी, पतित जनों की तारणी, तुम हो विख्याता। जय जय तुलसी माता। लेकर जन्म विजन्म में आई दिव्य भवन में, आई दिव्य भवन में। मानव लोक तुम ही से, मानव लोक तुम ही से, सुख संपत्ति पाता। जय जय तुलसी माता, मैया जय जय तुलसी माता।
हरि को तुम अति प्यारी, श्याम वर्ण कुमारी, श्याम वर्ण कुमारी। प्रेम अजब है उनका, प्रेम अजब है उनका, तुमसे कैसा नाता। जय जय तुलसी माता, मैया जय जय तुलसी माता, जय जय तुलसी माता। बोलो तुलसी मैया की जय, शालिग्राम भगवान की जय। शालिग्राम सुनो विनती मोरी, यह वरदान दया कर पाऊं। शालिग्राम सुनो विनती मोरी, यह वरदान दया कर पाऊं। प्रात समय उठी मंजन करके, प्रेम सहित स्नान कराऊं। धूप दीप तुलसी दल, वरण वरण के पुष्प चढ़ाऊं। शालिग्राम सुनो विनती मोरी, यह वरदान दया कर पाऊं। तुम्हारे सामने नृत्य करूं नित, प्रभु घंटा शंख मृदंग बजाऊं। चरण धोए चरणामृत लेकर, कुटुंब सहित बैकुंठ सिधाऊं। शालिग्राम सुनो विनती मोरी, यह वरदान दया कर पाऊं। जो कुछ रूखा सूखा घर में, भोग लगा कर भोजन पाऊं। मन वचन कर्म से पाप किए जो, परिक्रमा के साथ बहाऊं। शालिग्राम सुनो विनती मोरी, यह वरदान दया कर पाऊं। ऐसी कृपा करो मुझ पर, यम के द्वारे जान न पाऊं। माधो दास की विनय यही है, हरिदासन को दास कहाऊं। शालिग्राम सुनो विनती मोरी, यह वरदान दया कर पाऊं। शालिग्राम भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय, तुलसी मैया की जय।